बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अस्सलाम मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। गुज़िश्ता रोज़ NA8 बाजोड़ से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई और वो खबर थी एक कत्ल की। NA8 बाजोड़ से कौमी असम्बली के उम्मीदवार जो थे रिहान ज़ेब खान एक यंग लीडर थे और बड़े दबंग अंदाज वाले लीडर थे और इमरान खान के बड़े करीबी साथी थे वो। उनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। अब तक की तहक़ीक़ात के मुताबिक कातिल कौन है और किस पर शक किया जा रहा है और जो सोशल मीडिया पर खुसूसन इस वाले से एक बाकायदा तौर पर कैंपेन चल रही है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उस पर सारा मलबा डाला जा रहा है। तो ये सारे हक़ाइक़ क्या हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि जी रिहान ज़ेब खान आखिर था कौन। रिहान ज़ेब खान एक नौजवान रहनुमा था और एक सादा से घराने से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन उस जवान में जो स्पार्क था आगे बढ़ने का वो बहुत ज़्यादा था। उस जवान के बड़े बड़े ख्वाब थे और उन ख्वाबों की जो उनको सच कर दिखाने की जो उनमें एक तलब थी वो बड़ी हर जगह पे सामने नज़र आती रही और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वो अपने सफ़र को जारी रखे हुए थे और उनका ये जो सफ़र था वो कल इख्तिताम पज़ीर हुआ और बड़ा ही एक सैड एंड हुआ उनकी, क्योंकि जो स्टोरी थी, उनकी जो ज़िंदगी थी, उनके जो मकासद थे, उन मकासद की जानिब वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से गामज़न थे, लेकिन उनके उस रास्ते में उनको कत्ल कर दिया गया। कल भी वो इलेक्शन कैंपेन पर ही निकले हुए थे जब उनको कत्ल किया गया और सोशल मीडिया पर उनके कत्ल की वीडियो भी वायरल हुई, जो कि हम यहाँ पर दिखा नहीं सकते क्योंकि वो बड़ी दर्दनाक किस्म की वीडियो है। उनको गोली लगी हुई थी, वो नीचे पड़े हुए थे और ब्लीडिंग हो रही थी और ये जो सिलसिला था वहाँ पर उनके कत्ल के बाद जो लोग थे वहाँ पर जमा हुए हुए थे। इस तरह की वीडियो थी जो हम शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़ी दिल दहला देने वाली वीडियो है। तो ये था रिहान ज़ेब खान का एक इंतहाई सैड एंड। इस एंड के बाद जो रिस्पांस सामने आया, सबसे पहले रिस्पांस ये आया जी कि ये ख़बर चलाई गई, ये सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ट्वीट्स की गई और इज़हार अफ़सोस किया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत जल्द एक ख़बर गर्दिश करने लग गई जी कि NA8 बाजोड़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता रहनुमा रिहान ज़ेब खान को कत्ल कर दिया गया है। यानी कि जब शुरू में बात फैली वो ये थी कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो कैंडिडेट थे ये वो कत्ल हुए हैं, लेकिन बाद में पता चला जब कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिहान ज़ेब खान के अलावा किसी और को टिकट दिया हुआ था। गुलदाद खान और गुलज़फ़र खान ये दो कैंडिडेट थे और उनको वहाँ से टिकट दिया गया था। NA8 से गुलज़फ़र खान को टिकट दिया गया था नेशनल असम्बली की सीट पर और PK 22 से गुलदाद खान को टिकट दिया गया था। तो बाद में जब रिसर्च करने से पता चला सबको जी कि वहाँ पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको टिकट से इनकार कर चुकी थी। हालांकि ये इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी थे। इमरान खान के मुश्किल वक्त में भी उनके साथ खड़े रहे और बड़ी जवानमर्दी से उन्होंने तमाम तर हालात का सामना किया और इमरान खान के साथ रहे। उनकी तकारीर भी मौजूद हैं जो इमरान खान के हक़ में वो करते रहे। हर मुश्किल वक्त में वो इमरान खान के साथ खड़े रहे। लेकिन जब टिकट की बारी आई तो टिकट की जो उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मुझे टिकट दिया जाए, उन्होंने अप्लाई किया था NA8 बाजोड़ से और PK 22 यानी प्रोविंशियल असम्बली से भी उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था और नेशनल असम्बली से भी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान और उनकी टीम ने इस कारकुन को सिरे से रिजेक्ट कर दिया और उनके मुकाबले में गुलज़फ़र खान को टिकट दे दिया NA8 से और गुलदाद खान को उन्होंने PK 22 से टिकट जारी कर दिया। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इस कारकुन को इग्नोर कर दिया जब टिकट आने का वक्त आया। जो जब टिकट दिए गए तब ऐसे कारकुन को इग्नोर किया गया कि जो बड़ा एक यंग लीडर थे और अगर मैं आपको बताता चलूँ उनकी जो अब तक की जर्नी थी वो यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके थे, OIC में भी रिप्रेजेंट कर चुके थे और वो एक यूथ वेलफेयर भी चला रहे थे और जो यूथ पर काम हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में तो उसमें बड़े वो पेश थे। उस्मान डार के साथ मिलकर उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए। तो इस लेवल के बंदे को इमरान खान और उनकी टीम ने सिरे से रिजेक्ट किया और उनके मुकाबले में गुलज़फ़र खान को टिकट जारी कर दिया। तो कुछ अर्सा कबल यानी कि टिकट जारी होने के बाद जो रिहान ज़ेब खान थे उन्होंने कुछ एहतजाज रिकॉर्ड करवाए थे। एहतजाज उन्होंने सोशल मीडिया पर भी किए, मतलब कि उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे पोस्ट की कि जी मुझे टिकट मिलना चाहिए था। और वो वैसे अगर हम देखें तो जिस तरीके से वो यंग थे और जिस तरीके से वो
इमरान खान के साथ खड़े रहे तो टिकट उनका हक बनता था। लेकिन चूंकि हर पार्टी की एक पॉलिसी होती है, पार्टी ज़िम्मेदार होती है, पार्टी पर यह होता है कि वो किसको टिकट देती है या किसको नहीं। हम सिर्फ अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि जी उसका टिकट मिलना चाहिए था और उसको नहीं मिलना चाहिए था। तो पार्टी ने बेहतर समझा कि वो गुल ज़फ़र खान जो कि वहाँ के रहने वाले हैं और इनसे ज़्यादा फाइनेंशली भी तगड़े हैं और असर रसूख वाले हैं, तो उनको टिकट जारी हो गया। तो अब जब टिकट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रेहान ज़ैब खान को नहीं दिया, तो उसके बाद रेहान ज़ैब खान ने एहतजाजन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ना चाहा। अब पीटीआई का तो जितने भी उम्मीदवार हैं वो सारे आज़ाद लड़ रहे हैं, लेकिन पीटीआई का ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वाज़े तौर पर उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है कि फ़लाँ उम्मीदवार पीटीआई का हमायत याफ्ता है। तो वो गुल ज़फ़र खान को हमायत हासिल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। तो जो रेहान ज़ैब खान ने एहतजाज किए उसके बाद उनका ये इस तरीके से बेदर्दी से जो कत्ल किया गया, तो अब सोशल मीडिया पे भी टॉप ट्रेंड बनाया गया जी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये किलिंग करवाई है। यानी कि गुल ज़फ़र खान जो उनके मुकाबले में थे, जिनके मुकाबले में ये खड़े थे, तो उन्होंने ये किलिंग करवाई है। यानी कि गुल ज़फ़र खान चूँकि पीटीआई के हमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं और रेहान ज़ैब खान उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे थे, तो इस बात को बनाकर ये ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि पीटीआई रिस्पॉन्सिबल है इस सारे कत्ल की। और पिछले कुछ दिनों में गुल ज़फ़र खान और ये जितने भी पीटीआई के हमायत याफ्ता लोग हैं वहाँ पर उन्होंने रेहान ज़ैब खान के साथ मुलाकातें भी की, बात भी की और इनको मनाने की कोशिश की कि आप हमारे साथ मिल जाएं। लेकिन रेहान ज़ैब खान एक नौजवान लीडर थे और वो इमरान खान के बड़े करीबी साथी थे और उनके बड़े बड़े ख्वाब थे। वो बेसिकली चाहते थे कि मैं एक दिन मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मैं इस मुल्क की जो हालात हैं वो बेहतर करूँगा। तो उनकी नज़र बहुत दूर थी, वो बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की भी किए जा रहे थे। तो उन्होंने ये ऑफ़र कबूल नहीं की और उन्होंने ये कहा कि मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ूँगा। तो उसके बाद उनका इस तरीके से कत्ल कर देना, ये बात फिर जो उनके मुखालफिन थे, बाकी सियासी जमातों वाले जो जितने भी लोग थे, उन्होंने ये पीटीआई के कोर्ट में डाल दी जी कि पीटीआई इसमें मुलव्वस है, क्योंकि वहाँ पर उनके कंपटीटर पीटीआई के लोग थे। लेकिन ये तो तहकीकात से ही पता चलेगा कि वहाँ पर असल मामला क्या हुआ। तो ये वहाँ पर कोई पॉलिटिकल राइवलरीज़ तो डेफिनेटली थी उनकी, इसके अलावा ख़ानदानी राइवलरी भी हो सकती है, कोई भी इसमें कोई तीसरी पावर भी इसमें फ़ायदा उठा सकती है। ये भी हो सकता है कि किसी ने देखा हो कि पीटीआई के एक सरगर्म कारकुन हैं, यंग हैं वो, तो उनका इस टाइम इख्तिलाफ़ चल रहा है, तो किसी थर्ड पार्टी ने भी अमन आमा का मसला बनाने के लिए ये काम किया हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि पीटीआई को अंदर से कमज़ोर किया जाए। और उनके कत्ल के बाद NA 8 और PK 22 के जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी हो चुके हुए हैं। यानी कि जो पहला बेनिफिट जो किसी कातिल को जा सकता था वो जा चुका है कि इन हलकों में अब इंतखाबात मुलतवी हो चुके हुए हैं। तो रेहान ज़ैब खान का कत्ल एक इंतहाई अफसोसनाक कत्ल है और इसकी जो तहकीकात हैं वो जारी हैं, कातिल तक पहुंच जाएंगे और जल्द इंशाल्लाह उनके जो वालिदैन हैं उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में देखें तो हमारा नुकसान कितना बड़ा हुआ है। हम ये नहीं कहते कि पीटीआई ने कत्ल करवाया या किसी और सियासी जमात ने कत्ल करवाया। हमारा नुकसान ये है कि एक ऐसा लीडर जो ग्रास रूट लेवल पे मेहनत करके ऊपर आ रहा था, जिसका एम था कि उसने वज़ीर-ए-आज़म बन के इस मुल्क की खिदमत करनी है, जो इतनी सी उम्र में इस हद तक आ गया था कि एक बड़ी सियासी जमात के टिकट हासिल करने की लाइन में लगा हुआ था वो बंदा, तो उसको हमने मार दिया। बेशक हमसे मुराद आखिर हम में से ही होगा जिसने मारा होगा, हमारी सोसाइटी ने उसे मारा है बेसिकली। उसको कत्ल करने वाला अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है तो वो भी हम में से है, अगर उसको कत्ल करने वाला कोई भी शख्स है तो वो भी हम में से ही है। तो हम बहुत छोटे से गेन के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे हैं। अगर हम ये देखें कि हम अपने यंग लीडर्स को इस तरीके से साइड लाइन कराते जाएंगे तो फिर हम दूसरों के जस्टिन ट्रूडो को ही देखकर तालियां बजाते रहेंगे पूरी उम्र के, जी देखें कम उम्री में वज़ीर-ए-आज़म बन गया, क्योंकि हम अपने जस्टिन ट्रूडो को तो सीधी सीधी गोलियां मार देते हैं। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और जो इसमें फ़र्दर अपडेट्स आएंगी तो हम आपको अपने इस प्लेटफॉर्म से आगाह करते रहेंगे। आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट, टेक केयर।